everyone, welcome back to my channel Humanities. Today we will be covering unit number 6 डिपेंडेंसी थ्योरी। ठीक है, तो ये सारे सब टॉपिक्स हैं जो हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो देखो, इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया है कि डिपेंडेंसी थ्योरी इमर्ज इन लैटिन अमेरिका। ये कहाँ पे इमर्ज हुई? लैटिन अमेरिका से इसकी शुरुआत हुई इस थ्योरी की। ठीक है, सेकेंड हाफ ऑफ 1950 यानी 1950 के टाइम पे ये थ्योरी इमर्ज होके आई। अब डिपेंडेंसी थ्योरी का मतलब क्या है, यानी कि इस पूरी थ्योरी में हम क्या देखने वाले हैं कि कैसे जो स्मॉल वीकर कंट्रीज हैं वो जो डेवलप नेशंस है उन पर डिपेंड है। ठीक है, डिपेंडेंसी से ये आप नाम से आपको समझ में आ रहा है किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंसी, डिपेंड होना। ठीक है, तो कैसे जो अनडेवलप्ड कंट्रीज हैं, ठीक है, या जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है वो कैसे डेवलप नेशंस पर डिपेंड है अपनी हर चीज के लिए, तो ये चीज हम इसमें देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट है हमारा डिफरेंट थ्योरी, डिफरेंट वर्जन ऑफ डिपेंडेंसी थ्योरी। ठीक है, इस पे क्या मतलब है कि जो डिपेंडेंसी थ्योरी है इसके डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव है जो कि डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स ने दिए हुए हैं। ठीक है, यानी कि यूनिफाइड थ्योरी नहीं है, यानी कि इसमें बहुत सारे जो है प्रॉस कॉन्सिक्वेंसेज है, मतलब बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स हैं जिनको डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स ने अपने अपने पीओवी के साथ यानी अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ बताया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे मॉडरेट वर्जन। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट डिफरेंट क्या है आर्ग्यूमेंट्स है जो कि अलग अलग स्कॉलर्स ने दिए हुए हैं। ठीक है, तो पहला है मॉडरेट वर्जन ऑफ डिपेंडेंसी थ्योरी। अब इसमें जो मेन जो हमें देखना है किसका, रॉल प्रेबिश। ठीक है, कौन थे ये थे अर्जेंटीन इकोनॉमिस्ट थे ये। ड्यूरिंग हिज illustrious career he served as a professor of economics। इन्होंने क्या कैसे सर्व किया? प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि डिफरेंट सर्विसेज में इन्होंने क्या किया हुआ, सर्व किया हुआ। ही सर्व इन मेनी इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अलग अलग इंस्टीट्यूशन में इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज क्या हुई है, प्रोवाइड की हुई है। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है डिपेंडेंसी थ्योरी को लेकर? ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रेबिश, ठीक है, adverse terms of trade with the developed countries which are historically deteriorated the economic condition of Latin American tradition। यानी बेसिकली इन्होंने जो भी ये मॉडर्न जो अपनी वर्जन थ्योरी दी है ये पूरी लैटिन अमेरिका की जो सिचुएशन है ना उस पे बेस है। ठीक है, तो लैटिन अमेरिका का एग्जांपल देते हुए इन्होंने समझाया कि कैसे जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं आर द प्रोड्यूसर ऑफ प्राइमरी कमोडिटीज। प्राइमरी कमोडिटीज का मतलब है यहाँ पे रॉ मटेरियल। जैसे कि मान लो अगर हमें एक क्लॉथ बनाना है तो उसके लिए रॉ मटेरियल क्या रिक्वायर्ड होगा, कॉटन। ठीक है, या जो धागा है वो रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो ये रॉ मटेरियल कहाँ से जो है, ये जो डेवलप नेशन से कहाँ से लेती है रॉ मटेरियल? जो छोटी छोटी कंट्रीज है ना जो कि अंडर डेवलप्ड हैं, जो कि इतनी ज्यादा एडवांस नहीं है। ठीक है, जहां पे टेक्नोलॉजी नहीं है कि भाई उनके पास रॉ मटेरियल तो है, कॉटन तो है, पर वो उस चीज से कपड़ा नहीं बना सकते, इंडस्ट्रीज नहीं है उनके पास। तो ये रॉ मटेरियल क्या करती है, खरीदती है जो डेवलप नेशंस हैं जहां पे इंडस्ट्रीज है बड़ी बड़ी। एडवांस कंट्रीज क्या करती है, रॉ मटेरियल खरीदती है, उसके बाद उसको पूरी कमोडिटी में जो ट्रांसफॉर्म करती है। जैसे कि एक कपड़ा बना लिया, फिनिश प्रोडक्ट्स बनाती है, उसके बाद हर जगह बेचनी है, चाहे वो जो है अंडर डेवलप नेशंस हो चाहे वो डेवलप नेशन, यानी ऑल ओवर द मार्केट में सेल करती है। ठीक है, तो इससे मेन फायदा किसका हो रहा है, जो डेवलप नेशन है उनका हो रहा है, क्योंकि जो वीकर नेशंस हैं उनसे तो ये रॉ मटेरियल ले लेते हैं और जब ये सेल करते हैं चीजें तो वो सारी जगह बिक रहे हैं। यानी कि जो जहां से इन्होंने रॉ मटेरियल लिया है चीपर प्राइस पे, वहीं पे ये उसको यानी कि जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है उसको डबल प्राइस पे बेचते हैं। जैसे कि अगर रॉ मटेरियल इनको मान लो एक रॉ मटेरियल ऑब्वियसली बात है कम प्राइस का पड़ेगा, जब आप उसको पूरा ट्रांसफॉर्म कर दोगे एक कपड़े में तो उसको आप ज्यादा वैल्यू, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, उसको आप ज्यादा प्राइस पे बेच पाओगे। ठीक है, तो कैसे हम इन्होंने मतलब जो प्रबिश है इन्होंने यही बोला कि कैसे जो डेवलप नेशन है वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वीकर नेशंस को। ठीक है, अब इन्होंने चैलेंज किया है जो लिबरल इकोनॉमिस्ट हैं उनके व्यू को भी कि डेवलपिंग कंट्री शुड स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी कमोडिटीज इन ऑर्डर टू बेनिफिट फ्रॉम फ्री ट्रेड। यानी कि देखो लिबरल एक अलग अप्रोच है। ठीक है, लिबरल अप्रोच क्या है, मैं एक छोटा सा ब्रीफ यहाँ पे बता देती हूँ। लिबरल अप्रोच ये है कि भाई जहाँ पे फ्री ट्रेड हो, ठीक है, इकोनॉमी ऐसी हो कि जहाँ पे फ्री ट्रेड हो और जो गवर्नमेंट है उसका कम से कम रोल हो। ठीक है, ये लिबरलिज्म जो है इस चीज पे एम्फेसिस देता है। तो प्रबिश ने क्या किया है, एक तरीके से क्रिटिसाइज किया है इनकी जो थिंकिंग है उसको, कि इनका मानना ये है कि वो जो डेवलपिंग कंट्रीज है उन शुड स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी कमोडिटीज। यानी इनको जो रॉ मटेरियल वाली जो फील्ड है अपनी इसमें ही क्या करना चाहिए और जो है डेवलपमेंट लाना चाहिए, और जो फ्री ट्रेड हो रहा है इससे बेनिफिट लेना चाहिए। अब यहाँ पे फ्री ट्रेड का क्या मतलब है, देखो जब जो है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता है बिटवीन दो नेशंस, ठीक है, किसी एक नेशन से दूसरे नेशन में जब आपस में ट्रेड हो रहा है तो जो ट्रेड पे जो है इम्पोर्ट ड्यूटीज लगती है, एक्सपोर्ट ड्यूटीज लगती है, तो समटाइम्स जहां पे कंट्रीज के रिलेशन अच्छे हैं तो वो लोग आपस में क्या कर लेते हैं, एक तरीके से ट्रीटी वगैरह, या ये मान लो ट्रेड जो ट्रीटी है एक से ये कर लेते हैं कि हम जो है फ्री ट्रेड करेंगे। यानी कि जो मान लो इंडिया जो है अगर यूएस को
जो कोई भी रॉ मटेरियल है या कोई भी कमोडिटी क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो इंडिया क्या करेगा, जब इंडिया का प्रोडक्ट जाके यूएस में बिकेगा तो वो उस पर कोई भी ट्रेड जो है ड्यूटी नहीं लगाएंगे। यूएस का ही कोई प्रोडक्ट अगर आके इंडिया में बिकेगा तो इंडिया में भी जो ट्रेड, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके तहत जो ट्रेड, जो यूएस का जो कम्युनिटी है उस पर भी कोई मतलब इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। तो एक तरीके से फ्री ट्रेड का कॉन्सेप्ट है। तो इस चीज को किसने क्रिटिसाइज किया, प्रिबिश ने। देखो यही जो मैंने बताया ना, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन इज अ ट्रेड पॉलिसी विद सिक्स, देखो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन इज अ ट्रेड पॉलिसी विच सीक्स टू रिड्यूस इंपोर्ट बाय प्रमोटिंग इंडस्ट्री एट डोमेस्टिक लेवल। जब इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन एक कोई भी पर्टिकुलर कंट्री अडॉप्ट करती है, इसका मतलब ये है कि वो क्या कर रही है, अपने जो इंपोर्ट है उसको कम कर रही है, यानी कि जो भी चीज है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया पहले क्या करता था, रॉ मटेरियल क्या करता था, एक्सपोर्ट करता था, जिस टाइम पे ब्रिटेन की कॉलोनी था इंडिया, है ना, उस टाइम पे। बट अब इंडिया क्या कर रहा है, रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट नहीं करा, बल्कि यहीं पे इंडस्ट्रीज हैं, अगर कॉटन हमारे यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, धागा अवेलेबल है, तो हम यहीं पे कपड़ा बना रहे हैं, हम बाहर से जो है खरीद नहीं रहे हैं किसी और की कमोडिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है देखो, हाँ इसमें एक पॉइंट ये हो रहा है कि जो द फर्स्ट वॉज द कंपेरेटिवली स्मॉलर मार्केट इन लेटिन अमेरिका कंट्रीज विच वर नॉट इनफ टू सपोर्ट द इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल एंड कीप द प्राइसेस लो। द सेकंड इशू इज रिलेटेड टू द डिफिकल्टीज इन ट्रांसफॉर्मिंग लेटिन अमेरिका फ्रॉम, देखो यहाँ पे जो लेटिन अमेरिका की जो स्थिति इन्होंने बताई, लेटिन अमेरिका में जो है फार्मर्स या एक तरीके से एग्रीगेरियन इकोनॉमी बहुत ज्यादा, यानी बहुत ज्यादा मास जो लोग थे वो किस चीज में इंडल्ज थे, एग्रीकल्चर में इंडल्ज थे, ठीक है। जिस वजह से जो है अमेरिका एक स्मॉलर मार्केट बन के रह गई, या वीकर नेशन जो है बन के रह गई, लेटिन अमेरिका, ठीक है, नॉट अमेरिका, ठीक है। द थर्ड प्रॉब्लम वाज द ISI caused more dependency on import of capital and heavy machinery needed for industrialization, यानी कि ये जो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन था, इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी बढ़ गई इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या था कि भाई हमें क्या बनना है, आत्मनिर्भर बनना है। पर आत्मनिर्भर बनने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी का होना भी तो जरूरी है। तो जब इन्होंने अदर नेशन से क्या की, भाई टेक्नोलॉजी वगैरह की क्या की, इम्पोर्ट किया, ठीक है, टेक्नोलॉजी को भी क्या किया अपने देश में लेके आए, तो उससे भी क्या है, एक तरीके से बर्डन बढ़ा इनकी इकोनॉमी पे, ठीक है। तीन मेजर प्रॉब्लम्स ये बताई गई लैटिन अमेरिका की। अब नेक्स्ट हमारी जो थ्योरी है वो है रेडिकल डिपेंडेंसी थ्योरी, ठीक है। हाँ एक चीज मैं और बता दूं कि बाई चांस शॉर्ट नोट में लिखने के लिए आ जाए, ठीक है, कि आपको बताना है कि मॉडरेट वर्जन क्या है डिपेंडेंसी थ्योरी का, तो आपको मेनली प्रविश वाला पार्ट बताना है, उसके बाद ये जो थ्री इश्यूज है ना ये बताने हैं, बस दैट्स इट। रेडिकल डिपेंडेंसी थ्योरी क्या है, रेडिकल डिपेंडेंसी थ्योरी है, इसको प्रोपाउंड किसने किया है, मार्क्सिज्म एंड लेनिन, ठीक है। यहां से ये क्या हुई, जनरेट हुई है। अब ये कुछ जो है एक तरीके से स्कॉलर हैं जिन्होंने इस थ्योरी को क्या नाम है, थ्योरी के बारे में बोला है, ठीक है, आप नाम देख लेना, एक दो नाम याद कर लेना। अब इस थ्योरी में हम क्या पढ़ने वाले हैं, द रेडिकल डिपेंडेंसी थ्योरी आर्ग्यू कि जो मोटिव फोर्स बिहाइंड द डिपेंडेंसी रिलेशनशिप इज ग्लोबल कैपिटलिज्म। ग्लोबल कैपिटलिज्म का मतलब क्या है, यानी कि वर्ल्ड लेवल पे अब किस चीज पे जो है, सब जो कंट्रीज है किस चीज पे ध्यान दी, कैपिटलिज्म पे, यानी कि लैंड ऑनरशिप पे, ठीक है। किस चीज पे ध्यान जा रहा है लोगों का, लैंड ऑनरशिप पे। अब लैंड ऑनरशिप की वजह से क्या होता है भाई, डिवीजन क्रिएट होता है सोसाइटी में। कैसा डिवीजन, कि कुछ लोग तो भाई अमीर हो जाते हैं, ठीक है, जिनके पास ज्यादा जमीनें हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, जो इनके मालिक वगैरह हुए, ठीक है, या जो अच्छी सैलरी पे लोग हैं वो तो क्या हो जाते हैं, अमीर हो जाते हैं। कौन क्लास सफर कर रहा है, जो मिडिल क्लास है, ये जो लोअर क्लास है, ये सफर कर रहा है ग्लोबल कैपिटलिज्म की वजह से, क्योंकि सबके पास इक्वल रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है। रिसोर्सेज क्या है, बटे हुए हैं, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है, तो इससे क्या आता है, एक सोसाइटी में डिवीजन आता है, ठीक है। ये क्रिटिसिज्म है रेडिकल डिपेंडेंसी थ्योरी का। क्या आप इसको कंक्लूजन में लिख सकते हो। अब यहाँ पे जो हम वर्ल्ड लेवल पे कैसे देखते हैं इसको, ग्लोबल कैपिटलिज्म को वर्ल्ड लेवल पे कैसे देखते हैं। अब देखो, जो जो नेशंस हैं जो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, एडवांस टेक्नोलॉजी में, वो नेशन क्या है, अमीर है ना। और जो नेशन है बहुत ज्यादा वीक है ना, जिन पे जहाँ पे इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, तो यहाँ पे भी एक गैप आ रहा है रिच एंड पुअर कंट्रीज का, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या बन रहा है, डिवीजन बन रहा है ग्लोबल कैपिटलिज्म की वजह से। Undeveloped is a condition of lack of development. Underdevelopment is a result of exploitation by another country. देखो, अनडेवलप्ड का मतलब क्या है कि एक कंडीशन की भी जहां पे क्या है, टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास, ठीक है, तो हम उससे क्या कहेंगे, अनडेवलप्ड नेशन है। अब अंडर डेवलपमेंट का मतलब क्या है, भाई कोई और कंट्री क्या कर रही है, उसको एक्सप्लॉइट कर रही है, ठीक है। जैसे कि कॉलोनी टाइम में इंडिया को कितना ज्यादा एक्सप्लॉइट किया गया ब्रिटेन ने, ठीक है, ब्रिटेन ने कितना ज्यादा क्या किया, एक्सप्लॉइट किया इंडिया को। ये पूरा क्या होगी, रेडिकल डिपेंडेंसी थ्योरी हो गई, ठीक है।
ये लेटर ऑन यहाँ पे ये दिया गया है, जो सोसाइटी जो डिवाइडेड है ना इस चीज में। अब देखो डेवलप नेशंस को क्या कहते हैं, कोर नेशन कहते हैं, ये भी मैं यहाँ पे बता दूं। डेवलप नेशन को क्या कहते हैं, कोर नेशन। जैसे कि यूएस हो गया, ठीक है, जर्मनी हो गया, इन सबको क्या कहते हैं, कोर नेशन। ठीक है, और ये जो पेरिफेरी वर्ड दिया हुआ है ना, ये पेरिफेरी दिया हुआ है उन नेशंस के लिए जो वीकर नेशंस है। ठीक है, किसके लिए दिया हुआ है, जो वीकर नेशंस है उनके लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारा है, ठीक है, नेक्स्ट है डिपेंडेंसी थ्योरी में। देखो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो स्मॉल कंट्रीज है कैसे जो है डेवलप्ड है, जो सॉरी स्मॉल कंट्रीज जो है वो कैसे डिपेंड है किस पर, बिग कंट्रीज पे। ठीक है, ग्लोबल साउथ हम किसे कहते हैं, जो ग्लोबल साउथ हम कहते हैं, यानी कि एक तो है नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ कहते हैं हम जो डेवलप नेशन है। ठीक है, उनको साउथ कहते हैं कि भाई जो क्या नाम है, जो नेशंस जो है आजाद हुए थे ना कॉलोनियल रूल से, उनको कहते हैं हम ग्लोबल साउथ, यानी जो भी इमर्ज हो रहे हैं। ठीक है, जैसे इंडिया हो गया। ठीक है, इंडिया भी कॉलोनी बन के रह चुका है। ठीक है, और भी अदर नेशंस हैं वो सब। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी को किसने प्रपोज किया था, इमैनुअल वेलेस्टीन ने। ठीक है, वर्ल्ड सिस्टम जो थ्योरी है ग्लोबली कॉन्सेप्ट देती है किसका, ये भी कैपिटलिज्म की बात करती है। ठीक है, ग्लोबल लेवल पे। In contrast to the moderate and radical dependence theory, who limit their study to the economic relation between the core and periphery, world system theory is focused on a broader geographical framework, यानी कि और broader perspective पे ये क्या कहती है, emphasis देती है। ठीक है, world system theory holds that the world as is today can be understood only in the context of the development of global capitalism। ठीक है, यानी कि जो आज के जो वर्ल्ड है टुडे की, अगर हम आज की टुडे कॉन्सेप्ट में अगर हम वर्ल्ड को देखें, तो हम कैसे देखते हैं, ग्लोबलिज्म की तरफ देखते हैं। किस तरफ देखते हैं, ग्लोबलिज्म की तरफ, कि भाई जो ओनरशिप है, लैंड ओनरशिप जो है बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वेलेस्टीन, अभी another scholar है, according to him this capitalist world economy is characterized by the production of for the market to gain the maximum profit। यानी यहाँ पे क्या है, जो इकोनॉमी है यानी जो मार्केट है, ठीक है, इसको रन किया जा रहा है और प्रोडक्शन इस हिसाब से किया जा रहा है कि भाई मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। ठीक है, यानी इन्वायरमेंट का यहाँ पे कोई ख्याल नहीं दिया जा रहा है, इन्वायरमेंट को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और सिर्फ प्रोडक्शन पे ध्यान दिया जा रहा है अपने मैक्स प्रॉफिट के लिए। ठीक है, और इसी की वजह से क्या हो रहा है, एक गैप क्रिएट हो रहा है बिटवीन कोर और पेरिफेरल स्टेट। कोर में पहले बता चुके आपको डेवलप नेशन, पेरिफेरल स्टेट वो हो गए जो कि अनडेवलप्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है वोलेस्टीन इंट्रोड्यूस सेमी पेरिफेरी। इन्होंने एक थर्ड कैटेगरी को भी इंट्रोड्यूस किया जिसमें इंडिया भी आता है। ठीक है, सेमी पेरिफेरी यानी कि वो देश जहाँ पे जो है क्या नाम है, जैसे कि इमर्जिंग इकोनॉमीज है जहाँ पे। ठीक है, इंडिया हो गया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्राजील। ठीक है, जहाँ पे इंडस्ट्रीज तो है, इंडस्ट्रीज है, ठीक है, वर्कफोर्स है, बट इतनी अच्छी लेवल की नहीं है कि भाई वो जो डेवलप नेशन है उनसे कम्पीट कर सके। बट ये उस पाथ पे है कि भाई आगे आने वाले जो है कुछ साल में ये जो है थोड़ा कम्पीट कर पाएंगे, एक तरीके से टक्कर दे पाएंगे। चाइना तो सबसे, चाइना को तो बहुत ज्यादा कंट्री जो है अपना थ्रेट मान रही है। ठीक है, अमेरिका भी। तो इस सेमी पेरिफेरी का कॉन्सेप्ट दिया, यानी कि जो बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था। अब हम देखेंगे डिपेंडेंसी थ्योरी की मेजर कॉन्सेप्ट। देखो डिपेंडेंसी एज अ रिजल्ट ऑफ हिस्टोरिकल प्रोसेस में सिर्फ इतना ही है। इंडिया का एग्जांपल लो कि इंडिया कैसे जो है पूरा डिपेंडेंट हो गया था किस पे, ब्रिटेन पे। ठीक है, कॉलोनियल टाइम में। ठीक है, फिर जब कॉलोनियल रूल से आजाद हुआ इंडिया, फिर जो है वहां पे बहुत ज्यादा क्या थी, गरीबी बढ़ गई थी। ठीक है, बहुत ज्यादा इकोनॉमी एकदम डाउन जा रही थी, तो इसलिए जो है इंडिया को किसी किन पे डिपेंड होना पड़ा, जो डेवलप नेशन है उन पे डिपेंड होना पड़ा। ठीक है, टेक्नोलॉजी के लिए या और भी अदर चीजों के लिए। ठीक है, हमने जो है लोन भी लिया था, तो उन सब चीजों के लिए इंडिया को किस पे डिपेंड होना पड़ा, जो डेवलप नेशन है, जो एडवांस नेशन है, उनपे। कोर, पेरिफेरी एंड इनक्लेव इकोनॉमी। देखो कोर मैं बता चुकी, जो डेवलप नेशन है वो है, आप पढ़ लेना यहाँ पे। ठीक है, पेरिफेरी में बता चुकी, जो डेवलपिंग, जो अंडर डेवलप्ड है ना, यानी जो भी डेवलप नहीं हुए हैं वो, लीज डेवलप्ड कंट्रीज हो गई वो। और सेमी पेरिफेरी में बता चुकी जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये सब। ठीक है, इनक्लेव इकोनॉमी का मतलब क्या है, ये थोड़ा एक न्यू कॉन्सेप्ट है। जो इनक्लेव इकोनॉमी का मतलब है कि जब कोई स्पेसिफिक फैक्टर है उसको कौन डोमिनेट कर रहा हो, फॉरेन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। यानी कि मान लो इंडिया में कोई एक रीजन है, ठीक है, जहां पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, बट वो इंडस्ट्रीज को सेटअप किसने किया है, जो इन्वेस्टमेंट है उन इंडस्ट्रीज में किसका है, किसी बाहर की कंट्री का है, अमेरिका का है, या ये मान लो जर्मनी का है ना। ये मान लो कि बाहर की कंट्री का इन्वेस्टमेंट है टोटली, यानी जो पैसा है टोटली किसका इन्वेस्ट है, बाहर की कंपनी का इन्वेस्ट है। उसमें वर्कर कौन काम करे, इंडिया के काम करे। ठीक है,
तो ऐसा एग्जाम्पल कहाँ पे, नाइजीरिया में देखो, नाइजीरिया क्या है, कंट्री है जहां पे जो है ऑयल एक्सट्रैक्शन, सॉरी अगर एग्जाम वो ना समझ में आ रही हो, स्पेलिंग तो मैं बोल देती हूँ, ऑयल एक्सट्रैक्शन जो है, नाइजीरिया में ऑयल एक्सट्रैक्शन हो रहा है, और जिस चीज को फुल्ली कौन कंट्रोल करे, यानी ऑब्वियसली बात है, जो जमीन है उसमें से ऑयल निकालने का भी एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, तो उसमें क्या है, जो भी पूरा इन्वेस्टमेंट है वो कौन कर रही है, बाहर की कंट्री कर रही है, ठीक है, और जो प्रॉफिट जा रहा है वो किसको जा रहा है, बाहर की कंट्री को जा रहा है, ठीक है। बस वो थोड़ा बहुत क्या प्रोवाइड कर देती है, एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर देती है, बट उससे भी क्या है, वहां की जनरेशन, जो वहां के लोग हैं उनका इतना फायदा नहीं हो पाता, प्लस नेचुरल रिसोर्सेज है वो भी डिप्लीट हो रहे हैं उनकी कंट्री के, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इनक्लेव इकोनॉमी कहते हैं, जहां पर फॉरेन जो है उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हो, फॉरेन कंट्रीज का, ठीक है। अब डिपेंडेंसी थ्योरी एज अ क्रिटिक ऑफ लिबरल थ्योरी कैसे है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि लिबरल थ्योरी जो है वो फ्री ट्रेड और ओपन मार्केट पे क्या करती है, विश्वास रखती है कि जो है गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा लिमिट रोल हो, ठीक है। तो अब ये जो डिपेंडेंसी थ्योरी है ये क्या कहती है कि भाई जो कंट्रीज है ना, स्मिथ आर्ग्यूड इफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज वर अलाउड टू ऑपरेट विदाउट रेगुलेशन, ठीक है, यानी कि अगर गवर्नमेंट कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन पे इम्पोज ना करे, टैक्स ना लगाए फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर जो भी इकोनॉमी में मार्केट है, यानी प्राइवेट सेक्टर है, वो अपने रूल्स से जो है अगर चलेगा तो बहुत ज्यादा प्रोग्रेस होगी सोसाइटी में, ठीक है। ये एक लिबरल थिंकर है स्मिथ, इनका मानना है। इसकी क्रिटिसिज्म में जो डिपेंडेंसी थ्योरी है वो कहती है कि जो है भाई अगर जो है जो अगर पर्टिकुलर कंट्री को प्रोग्रेस करनी है, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में, कैपिटलिज्म में, ठीक है, तो अगर हम मतलब फ्री फंक्शनिंग दे देंगे ना कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को, यानी जो पब्लिक जो प्राइवेट सेक्टर है ये फुल्ली जो है बिना जो है गवर्नमेंट इंटरवेंशन के काम करेगा, तो जो है सोसाइटी में क्या होता है, एक अनइक्वल डिवीजन आएगा, यानी कि ये जो प्राइवेट लोग हैं, यानी ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करते हैं, ऑन करते हैं, ऑन करने का मतलब यानी कि इनके पास है बड़ी बड़ी कंपनीज जिनको ये ऑन करते हैं, तो इससे अनइक्वल डिवीजन आएगा, यानी कि जो वेल्थ है ना, लोग क्या है, कुछ लोग अमीर होते जाएंगे, जिनकी अच्छी सैलरी है वो अमीर होते जाएंगे, बाकी जो क्लास पढ़ी लिखी नहीं है ना, यानी कि मान लो अनएजुकेटेड क्लास है, जो लोग गरीब है वो और गरीब होते चले जाएंगे, अगर जो गवर्नमेंट है बिल्कुल भी इंटरवेंशन नहीं करेगी, तो ये इन्होंने डिपेंडेंसी थ्योरी ने क्या क्या एज अ क्रिटिसाइज किया लिबरल थिंकर्स को, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है ये पूरा पॉइंट, कि दो क्लास में जो है डिवीजन हो जाएगा, क्या, बर्गीज और प्रोलेटेड। बर्गीज कौन होते हैं, जो बहुत ज्यादा उनके पास पैसा होता है, प्रोलेटेड होती है वर्किंग क्लास, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मॉडर्नाइजेशन थ्योरी का क्रिटिक, ठीक है, क्रिटिसिज्म हमें देखना है। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी का जो पर्सपेक्टिव है वो क्या है कि भाई जो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न से कैसा क्या बात है कि भाई देखो पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट क्या करती थी, फुल्ली सब चीज पे कंट्रोल करती थी, ठीक है, कि बाहर का, जब तक ग्लोबलाइजेशन नहीं था तो जो बाहर की जो कंट्रीज है वो ट्रेड करने नहीं आ सकती, ठीक है। तो जब ग्लोबलाइजेशन आया और जो कंट्रीज हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड हुई, ट्रेड जो है आपस में स्टार्ट हुआ, तो उससे क्या हुआ भाई, ये जो डिपेंडेंसी है ये बढ़ गई, ऐसा मॉडर्नाइजेशन थ्योरी है। इसका कहना है कि जो भाई जब जो है ट्रेड स्टार्ट हुआ तो जो डेवलप नेशन पे जो ये वीकर नेशन है वो क्या हो गए, डिपेंड हो गए, ठीक है। और उसमें फर्स्ट चीज क्या थी भाई, ट्रेडिशनल स्टेट थी जहाँ पे जो लोग थे वो ज्यादा अपने जो है वर्क पे ध्यान देते थे, ठीक है, बहुत कम जो है मनी सेव कर पाते थे, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस बहुत ज्यादा थी। फिर धीरे धीरे लोगों ने क्या किया, स्टेज यानी जो अपना ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है, जैसे कि इंडिया में सबसे पहले क्या होता था, एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा था, अभी भी है, बट धीरे धीरे लोगों ने क्या है अदर सेक्टर पे क्या हुआ, शिफ्ट करना स्टार्ट किया, ठीक है, ट्रेड करना स्टार्ट किया, ठीक है, एक तरीके से बिजनेस करना स्टार्ट किया, ठीक है। जो सर्विस सेक्टर है, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, इसमें जो है लोग आए, इंडस्ट्रीज में लोग आए, ठीक है। थर्ड है फॉरेन असिस्टेंस, ठीक है। थर्ड थर्ड का मतलब ये है इन स्टेट के पर्सपेक्टिव में कि भाई हम क्या किया कि जो असिस्टेंस है, एड असिस्टेंस का मतलब है लोन लेना स्टार्ट किया डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए क्या लेना स्टार्ट किया, लोन लेना स्टार्ट किया, ठीक है। तीन पॉइंट ये है इसमें जो कि आपको याद रखने हैं और लिखना भी है, शोर्ट में आता है तो। डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट का मतलब क्या है यहाँ पे कि भाई डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट ने जो कॉन्सेप्ट जिसको प्रपोज किया था बाय एंड्रिक फ्रैंक ने, ठीक है, स्थिति बताने के लिए भी जो पेरिफेरल स्टेट है यानी जो वीकर नेशन है उनकी स्थिति बताने के लिए, ठीक है। जो मैं पहले बता चुकी हूँ आपको, अनडेवलप ऐसे नेशन होते हैं भाई जहां पे टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है, और अंडर डेवलप्ड नेशन ऐसे होते हैं, अंडर डेवलपमेंट नेशन जो है ऐसे होते हैं जहां पे भाई जो कोई बड़ी जो है डेवलप नेशन है उसको क्या करो, एक्सप्लॉइट कराओ, ठीक है। जैसे कि
पास्ट में हुआ भी है कि जो डेवलप नेशन है, जैसे कि ब्रिटेन में बहुत ज्यादा जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो उसने इंडिया को क्या किया, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट का। ठीक है, नेक्स्ट है न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन इंट्रेंचिंग द डिपेंडेंसी। अब इसमें क्या है, देखो न्यू लिबरल का भी मतलब क्या है कि भाई फ्री मार्केट हो, ठीक है, गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन हो वो क्या हो, कम हो, ठीक है, प्लस यहाँ पे ध्यान दिया गया है कि भाई प्राइवेटाइजेशन हो, यानी कि जो जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वहां पे गवर्नमेंट का रोल ना हो, बल्कि प्राइवेट सेक्टर ओन करे बड़ी बड़ी जो भी इंडस्ट्रीज है उनको। ठीक है, और न्यू लिबरल अप्रोच में हमारा मेन गोल क्या होता है, मेन गोल इनका ये होता है कि भाई जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है उसको क्या किया जाए, कट किया जाए। यानी कि पहले क्या होता था कि जो ये हेल्थ सेक्टर है ना, यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह होते थे, ठीक है, पहले के टाइम में। अब आप देखोगे प्राइवेट कितना ज्यादा कमा रहा है, प्राइवेट ओन कितने ज्यादा आपको हॉस्पिटल देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, एजुकेशन में भी क्या है, प्राइवेट स्कूल्स हैं कितना ज्यादा जो है लूट मचा रहे हैं, है ना। तो इस सब चीजों की तरफ कौन बात करें, न्यू लिबरल बात करते हैं, और इसी का क्रिटिसिज्म किया है डिपेंडेंसी थ्योरी ने, कि भाई अगर आप इस टाइप से बात करोगे कि भाई जो हेल्थ सेक्टर है जो एक इतना एसेंशियल रोल प्ले करता है, वहां पे अगर गवर्नमेंट का रोल कम होगा, एजुकेशन सेक्टर में रोल कम होगा, तो जो गरीब के बच्चा है वो कहाँ पढ़ेगा, या वो कहाँ जाएगा अपनी, अगर उसकी हेल्थ खराब होगी तो दिखाने। तो डिपेंडेंसी थ्योरी यही बताती है कि कैसे हम जो है डिपेंड होते जा रहे हैं किस पर, डेवलप नेशंस पर। ठीक है, या जो है विद इन द कंट्री भी हम कैसे डिपेंड होते जा रहे हैं पब्लिक सेक्टर पर। ठीक है, तो ये क्रिटिसाइज किया है इन्होंने किसका, न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन अप्रोच का। ठीक है, अब हम थोड़ा जो है बुकिश पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू द डिपेंडेंसी थ्योरी दिस विल स्लो डाउन प्रोडक्शन एंड स्पीड अप इनकम polarization. New globalization also witness increased dependency of the peripheral state of the core and international financial institution for capital. यानी कि ग्लोबली, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। अब मैं एक चीज और आपको बताऊं इंडिया के एग्जांपल से, कि जिस टाइम हमारा देश आजाद हुआ था तो जिस टाइम हमारा देश आजाद हुआ, ठीक है, उसके बाद जब ग्लोबलाइजेशन आया तो आईएमएफ ने क्या किए, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन रखे कि भाई स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स, कि भाई आपको क्या है अपनी इकोनॉमी को क्या करना पड़ेगा, अगर आपको आईएमएफ का पार्ट बनना है, अगर आपको लोन चाहिए, ठीक है, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपनी नेशन की डेवलपमेंट के लिए ग्रोथ चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब जो बाहर की नेशंस हैं उनको यहाँ पे इंडिया में ट्रेड करने आने देना पड़ेगा। पहले क्या थी, हमारी क्लोज इकोनॉमी थी, ओपन इकोनॉमी नहीं थी। क्लोज इकोनॉमी का मतलब है कि भाई ज्यादातर रोल जो किसका था, गवर्नमेंट सेक्टर का था। ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार भी था। अब क्या, ओपन इकोनॉमी भ्रष्टाचार भी है, बट ओपन इकोनॉमी में ये है कि भाई जो बाहरी कंट्रीज है वहां से भी जो है ट्रेड करने आते हैं, जिसकी वजह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। ठीक है, अब देखो क्रिटिसिज्म में ऐसा कुछ खास है नहीं। ठीक है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं पूरा वही है कि पहले जो लिबरल्स हैं उन्होंने बोला है कि भाई जो लिबरल मॉडर्नाइजेशन थ्योरी है आर्ग्यूड सक्सेस ऑफ एशियन टाइगर्स, यानी कि कुछ ऐसी कंट्रीज हैं भाई जो बिल्कुल भी डेवलप नेशन पे डिपेंड नहीं थी, फिर भी उन्होंने क्या किया, अपनी जो है एक तरीके से डेवलपमेंट किया है कुछ कंट्रीज। तो इस चीज को डिपेंडेंसी थ्योरी जो है बताने में क्या हो गई, फेल कर गई है। ठीक है, क्योंकि डिपेंडेंसी थ्योरी सिर्फ इस चीज की बात करेगी कि सब नेशन किस पे डिपेंड है, डेवलप नेशन पे डिपेंड है। ठीक है, तो ये एक जो है क्रिटिसिज्म है, बाकी क्रिटिसिज्म है आप पढ़ लेना, ऐसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और आपको समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि मैंने ऊपर ऑलरेडी जो है पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। आपको लेक्चर अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।